आज की वर्ल्ड अफेयर की टॉप खबरों की बात करें तो यहाँ काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रूस की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां भारत और रूस ने मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा खेल कर दिया है। रूस ने भारत को 6 नए हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करने का वादा कर दिया है और ये प्लांट 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, यानी कि ये बहुत बड़ी ताकत होगी। यही नहीं, रूस भारत को लंबे समय तक यूरेनियम भी देगा। मतलब अब हमें ईंधन की कमी की चिंता नहीं करनी होगी। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है रूस भारत को अब सही मायनों में सब कुछ देने का मन बना चुका है, क्योंकि रूस ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भी ऑफर की है। अगर भारत इसे अपना लेता है तो वो दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी। सोचिए, ये चीन, अमेरिका, यहाँ तक कि पूरा यूरोप ये सब होते हुए देख रहा है। वैसे यहाँ यूरोप को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप ही क्लाइमेट को लेकर भारत पर कई रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। भारत अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वो दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। मतलब ये देश भारत और रूस की इस डील को लेकर चूं तक नहीं कर सकेंगे। दरअसल भारत तेजी से बढ़ रहा है और उसे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। साथ ही भारत स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना जाता है और इसी की मदद से नई पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच आसान होगी। बता दें कि इस समझौते से भारत की 2 दिग्गज कंपनियां BHEL और पावर में काम करेंगी और रूस की परमाणु ऊर्जा दिग्गज रोसेटम भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगी। और सबसे खास बात इस पूरे घटनाक्रम की यह है कि भारत को NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश करने का रास्ता भी मिल सकता है, जिस पर चीन अब तक अड़ंगा बनता आया था। वहीं आपको क्या लगता है, भारत का न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना भारत को NSG तक पहुंचने में मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो ये भी रूस से ही निकल के आ रही है, जिसने भारत को फिर से रूस के Su-57 फाइटर जेट बेचने की पेशकश की है। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि चीन जो भारत की सीमा पर J-20 फाइटर जेट तैनात कर रहा है, Su-57 J-20 का जवाब दे सकता है। वहीं Su-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो बहुत ही शक्तिशाली और आधुनिक है और इस विमान की भारत को काफी जरूरत है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास पहले से ही ऐसे खास विमान मौजूद हैं, लेकिन भारत के पास अभी तक कोई ऐसा विमान नहीं है। अगर जल्दी ये विमान हमारे पास आ जाते हैं तो हम इन दोनों देशों का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये विमान बनने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो भारत को भविष्य में अपने खुद के लड़ाकू विमानों को बनाने में काफी मदद करने वाला है। इससे भारत न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि विमान बनाने के मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकेगा। बता दें कि अभी ये प्रोजेक्ट शुरुआती अवस्था में है, यानी कि अभी इस विमान को बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। साथ ही इस विमान को बनाने में काफी पैसा भी लगने वाला है। अब भारत और रूस को मिलकर ये फैसला करना होगा कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। वैसे FGFA प्रोजेक्ट भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये भले ही थोड़ा समय ले और थोड़ा महंगा भी हो, लेकिन यह भारत की वायु सेना को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा भी भारत अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि MK भी बना रहा है, जो कि 2035 तक बनने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, भारत को रूस का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में भारत का दिल खोलकर रूस मदद कर रहा है, तो क्या ऐसे में भारत को रूस के इस जेट के साथ जाना चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां भारत अब कुछ बड़ी तैयारी में दिख रहा है। पाकिस्तान कैसा देश है जो बातों से तो बिल्कुल नहीं मानता है और उसका एक ही इलाज है घर में घुसकर पिटाई, और इसका तरीका भी है सर्जिकल स्ट्राइक, जो पाकिस्तान पहले भी झेल चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में कैसे सेना पर आतंकियों ने पीछे से वार किया है और ये सब कुछ पाकिस्तान से ही हैंडल किया जा रहा है। और इस बार भारत शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि सूत्रों से ये खबर आ रही है जहां रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा है कि कठुआ मामले में 5 जवानों की मौत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत इसके पीछे छिपी बुरी ताकतों को पस करके ही दम लेगा। और हमले के बाद कड़ा संदेश देते हुए रक्षा सचिव ने कहा है कि देश इन जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं कठुआ की कायराना हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भड़के हैं और कहा है कि आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। अब किस तरह भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है वो देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि भारत
पलटवार जरूर करेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये आपको हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। दरअसल हाल ही में क्वाड की मीटिंग चीन में हुई है। अब आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि ये वही चीन है जिसको काउंटर करने के लिए क्वाड की नींव रखी गई है। लेकिन ये मीटिंग जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नहीं बल्कि चीन के बीजिंग में हुई है। अब आया होगा आपको गुस्सा, आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? शायद ये उसको भी पता नहीं है। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में क्वाड देशों के राजदूतों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों ने हिस्सा लिया है और ये बैठक इस बात का संकेत है कि क्वाड फिर से सक्रिय हो रहा है। पर बैठक हो कहाँ रही है वो नहीं देखा गया है। वहीं जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान क्वाड की बैठक को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया था। बता दें कि जो बाइडेन 26 जनवरी को भारत आने वाले थे और उस दौरान क्वाड की मीटिंग भी होनी थी, लेकिन उन्होंने अचानक से अपनी यात्रा रद्द कर दी और उसके साथ ही क्वाड की मीटिंग भी स्थगित हो गई। वहीं अब अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने ये संकेत दिया है कि क्वाड को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, जहां क्वाड के अगले कदमों की योजना बनाई जा रही है। और एक आर्टिकल में बताया गया है कि जहां भारत द्वारा होस्ट की जाने वाली एक ड्रिल साउथ चाइना सी में आयोजित की जाएगी। वहीं क्वाड तब तक प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक इसके सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है, जो बाइडेन के राज में क्वाड कुछ काम कर सकेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही कुछ बात बन पाएगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया से निकल के आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा खत्म करके अभी वहां पहुंचे हैं। वैसे ये 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था, पर भारत ने इतनी देर क्यों की, ये सोचने वाली बात है। जबकि आज की तारीख में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी, फिनलैंड और यूएई ऑस्ट्रिया के साथ बड़े बड़े समझौते करने में लगे हैं। वहीं भारत के लिए भी एक खास देश है क्योंकि दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, जॉइंट वेंचर, स्टील, रेलवे, ट्रांसपोर्ट और मिनरल एक्सकेवेशन जैसे क्षेत्रों में व्यापार होता है। वहीं भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर और मशीनरी निर्यात करता है, जबकि वहां से मशीनें, रेलवे के पार्ट्स, स्टील और अन्य टेक्नोलॉजी का आयात करता है। यही नहीं, भारत ने ऑस्ट्रिया की 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की है और हाल ही में दोनों देशों ने इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज इनिशिएटिव भी शुरू किया है। वहीं ऑस्ट्रिया के लिए भारत यूरोपीय संघ के बाहर इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है। यही नहीं, भारत में लगभग 150 ऑस्ट्रियाई कंपनियों की ब्रांचेस हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने और नए अवसरों की तलाश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं जो यूरोप भारत के रूस दौरे पर नजर गड़ाए हुए था, उसको अब ऑस्ट्रिया जाकर भारत ने जबरदस्त संदेश दे दिया है।